ब्लू ब्लू ब्लू, आई थिंक ब्लू सबको पसंद है। तो आज डे 8 है। आज क्या होने वाला है, आज का जो चैलेंज है जो मैंने खुद से लिया है, जो पेंटिंग बनाने वाला हूँ वो है लॉर्ड बुद्धा पेंटिंग। इस पेंटिंग में 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला ड्राइंग, दूसरा कलर, तीसरा डिटेलिंग। तो आपको सामने दिख रहा होगा किस तरह से पेंटिंग बन रहा है, लेकिन मैं आपको बेसिक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरह से उस पेंटिंग को बना सकते हो। स्टेप 1, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखना, जब हम ड्राइंग करें तो ओवल शेप में पहले बनाएं। टी पॉइंट तो बनाना ही है, टी, क्योंकि टी से आपका पोर्ट्रेट बनेगा। क्योंकि अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हो, आँखें बना रहे हो, तो आपकी मेजरमेंट सही होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक साइड से मैं आँखें के जो मेजरमेंट ले रहा हूँ, सेम राइट साइड में वैसे होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे है तो उसको सही कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। कलर तो हो जाएगा बढ़िया, और ड्राइंग कैसे होगा, ये ड्राइंग बनाने में मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगा है। मिटा रहा हूँ, बना रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, बना रहा हूँ, और एक्यूरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देख रहा हूँ। अगर ड्राइंग सही नहीं हुआ तो कितना भी अच्छा कलर कर लो तो आपका वो कमी रहेगा कि एक्यूरेट नहीं बना। अगर पहली बार कर रहे हो, या पहली बार पोर्ट्रेट बना रहे हो, या पहली बार कुछ भी बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्त, आराम से कर सकते हो, मिटा सकते हो। मेरे साथ भी हो रहा है तो आपके साथ भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हो तो नोज़ का ध्यान रखें और लिप्स का। अगर बुद्धा की पेंटिंग बना रहे हो तो इस चीज़ का ये ध्यान रखें, थोड़ी उनकी आंखें थोड़ी अलग है। अलग मतलब जो उनकी ड्राइंग देखो कर्व है। नॉर्मल दोनों आँखों के बीच में गैप होता है, इनमें गैप नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ज़्यादा गैप मत देना। नॉर्मल सी बात यह है कि अगर आप 2 आँख के बीच में एक आँख का गैप रखोगे तो एक डिस्टेंस बनता है, लेकिन इसमें नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जब आप नोज़ बना रहे हो तो आँख का डिस्टेंस जितना है उतना ही नोज़ का होना चाहिए। और लिप्स का तो डिस्टेंस समझ ही रहे हो कितना छोटा है, वो भी पॉइंट का ध्यान रखना। अगर आपसे स्टार्टिंग में ओवल नहीं बन रहा है तो पहले आप आंखें बनाएं, फिर नोज़ बनाएं, फिर लिप्स बनाएं, देन जाके फिर आप पोर्ट्रेट की आउटलाइनिंग दें। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो अब चलते हैं सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप ऐसा है कुछ कि आपको पहले ब्लू लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बताया था कि ब्लू कलर लेना है। तो बैकग्राउंड में थोड़ा लाइट दे रहा हूँ। पोर्ट्रेट पे बिल्कुल कलर नहीं कर रहा, सिर्फ बैकग्राउंड पर पूरा बेसिक कलर दे रहा हूँ। बेस कलर दे दो, अब आगे देखते हो क्या होता है। पोर्ट्रेट में बाद में देंगे, पहले बैकग्राउंड पूरा फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम पोर्ट्रेट पे आते हैं। हालांकि आपको बैकग्राउंड और पोर्ट्रेट में हल्का सा अंतर है, ये कलरिंग करते हुए देखोगे तो समझ में आएगा। इस चीज़ का मैं ये ध्यान रख रहा हूँ, पीछे का बैकग्राउंड जो इंप्रेशन दे रहा हूँ वो देख सकते हो, बॉर्डर लाइन पे ही दे रहा हूँ। हालांकि सेकंड टोन जा रहा है, 2-3 टोन और आएंगे, अब देखते जाओ। अगर आप फेस पे लाइट टोन देना चाहते हो तो डार्क टोन पीछे होना चाहिए, तभी आपका पोर्ट्रेट निकल के आएगा। मैं स्टार्टिंग से लाइट टू डार्क का ध्यान रख रहा हूँ कि कैसे करना है। जैसे कि लेफ्ट साइड से अगर लाइट आ रहा है तो डार्क साइड डार्क रहेगा। उसी तरह से अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चले तो आपको दिखेगा कि मैं टोन देते हुए जा रहा हूँ। मतलब कि अगर थोड़ा आपका बेस कलर क्लियर हो जाए तो सेकंड टोन वैसे ही दे सकते हो, फेस के कॉर्नर पे साइड देते हुए। और हल्के छोटे वाले ब्रश इस्तेमाल करें, क्योंकि हर टाइम आप बड़े ब्रश का यूज़ नहीं कर सकते हो। जब भी कोई बारीकी काम कर रहे हो तो छोटे वाले ब्रश का इस्तेमाल करें। जैसे कि अभी मैं लीफ में कर रहा हूँ, हार्ट शेप में, तो सबसे छोटा वाला ब्रश है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। ग्रीन का डायरेक्ट कलर दे रहा हूँ और एक शेप दे रहा हूँ। इसमें इतना टोन नहीं आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमेशा मैं फ्लैट ही रखूँगा। मेन होगा हमारा पोर्ट्रेट में काम। हर जगह हम डिटेलिंग कर देंगे तो बहुत फ्लैट हो जाएगा। कहीं पे डिटेलिंग देंगे, जैसे कि मैं पोर्ट्रेट पे दे रहा हूँ, आपको दिख रहा है, टोन दे दे, हल्का सा पानी ऐड करूँगा जैसे कि उसको मैं मिक्स कर सकूँ फर्स्ट टोन और सेकंड टोन के बीच में। ये हो गया हमारा। अब चलते हैं लोटस पे। लोटस में हल्का सा ऑरेंज कर रहा हूँ, तो इसमें देख सकते हो मैं इतना टोन नहीं दे रहा, सिंपल सा आउटलाइनिंग कर रहा हूँ। आउटलाइनिंग करने के बाद ही आपको दिखेगा क्या क्या चीज़ें भी होने वाला है। फिर उसी तरह से मैं दोबारा पोर्ट्रेट पर जा रहा हूँ, फिर टोन दे रहा हूँ। तो सूखने के बाद फिर वो उसकी लाइट कम हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे आपको कलर ज़्यादा देना है, पानी कम ऐड करना है। इसी तरह से आपका पोर्ट्रेट धीरे धीरे निकल के आएगा। कि जहाँ डार्क था वहाँ पहले डार्क टोन दे दिया। तो अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर। आपको लग रहा होगा मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, नहीं, मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रश। 1 पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है उसका यूज़ कर सकते हो। कलर है ही, सामने देख रहे हो कि कलर ज़्यादा पानी कम है, और उसमें आउटलाइनिंग दे रहा हूँ। आउटलाइनिंग देके ख़त्म करूँगा, उस पर डिटेलिंग आएगा। पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करना चाहिए। डिटेलिंग में बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, हमेशा ही ध्यान रखें। फिनिशिंग के टाइम देख रहे हो आईब्रो में कितना पेशेंस रख रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। फर्स्ट टोन सेकंड टोन में देखो बहुत जल्दी कर रहा था, लेकिन थर्ड टोन में कोई जल्दबाजी नहीं। एक बार गलती हो जाएगा तो गलती हो ही जाएगा, ठीक करने थोड़ा टाइम लगता है। लिप्स पे आ रहा है, लिप्स पे भी देख सकते हो। आउटलाइनिंग का ध्यान रखना है, आउटलाइनिंग करते हुए कोई डार्क टोन देना ही है,
तो मैं डार्क टोन डायरेक्ट दे रहा हूँ। डार्क टोन का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा कलर उठाए लगा दें। डार्क टोन का मतलब ये है कि उसमें जो जिस कलर का भी आप काम कर रहे हो, जिस कलर से भी पेंटिंग बना रहे हो, उसका डेप्थ ज़्यादा होना चाहिए। तो जब तक आपका काम में डेप्थ नहीं दिखेगा तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि आंखों के बीच में डेप्थ नहीं आ रहा है इतना कलर ऐड करने के बाद भी, टेंशन मत लो, अभी डेप्थ आएगा। अभी नोज़ पे दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं आइज़ पे आऊँगा। इसी तरह से देख रहा हूँ, नोज़ के साइड में दे रहा हूँ, फिर इसमें मर्ज कर रहा हूँ। मर्ज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत पेशेंस से करना। जैसे इसमें डार्क है तो हल्का सा मैंने ब्राउन ऐड किया, क्योंकि हल्का डार्क दिखना चाहिए, डार्क ब्लू दिखना चाहिए, नॉट ब्लैक। ब्लू का भी डार्क दिखाओगे वो भी एक सॉफ्टनेस है। जैसे कि एक साइड में अगर मैं डार्क कर रहा हूँ तो उसको इतना छोड़ के बाकी में पानी से उसको मर्ज करता हूँ, नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, वो वहाँ का डेप्थ भी दिखे, क्योंकि काम में डेप्थ दिखना बहुत ज़रूरी है। बिना डेप्थ से क्या ही मज़ा आएगा। तो फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो आज का डेट देंगे 8 जुलाई, और साथ साथ सिग्नेचर भी करेंगे। तो ये बन चुका हमारा लॉर्ड बुद्धा पेंटिंग। कैसा बना है कमेंट सेक्शन जरूर बताना। एक और चीज़, लॉर्ड बुद्धा की पेंटिंग मैंने बनाया वॉल आर्ट पे, ये आप देख सकते हो। चलो देखते हैं कल क्या होता है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो मेरी देखते रहें। शुक्रिया।